तुमसे मिलके दिल का जो हाल क्या करे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या करे। हो तुमसे मिलके दिल का जो हाल क्या करे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या करे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं आपको क्लास 10 का 2021 में पूछा गया है ये सवाल, तो कुछ ऑब्जेक्टिव पर मैं चर्चा करूंगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे ना तो वीडियो के साइड में लाल बटन में सब्सक्राइब का बटन है, बेल आइकन है, उसको दबा दीजिए ताकि जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए, -10, -6, -2 का सार्वअंतर निकालिए, डिफरेंस निकालिए। देखिए सार्वअंतर कैसे निकालते हैं, यदि आप एपी पढ़े होंगे तो इसको कहते हैं प्रथम पद, दूसरी संख्या को सेकंड पद, थर्ड पद, ऐसे चलता है, ठीक ना। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। यदि सार्वअंतर निकालना है यानी डिफरेंस निकालना है तो A2 में से A1 को घटाना पड़ता है, ठीक ना। A2 में से माइनस से A1 को आप घटा दीजिए, आपका डिफरेंस निकल जाएगा। आप बताइए, दूसरा पद है -6, आप फिर यहाँ माइनस और फिर A1 का मान है -10। देखिए यहाँ कुछ बच्चे गलती कर बैठते हैं माइनस प्लस में। अब देखिए क्या होगा, यहाँ -6 है तो -6, माइनस माइनस टकराया तो प्लस। अब देखिए 6 रुपया कर्जा में और 10 को कमाया है, प्लस में रहेगा तो कमाना समझो और माइनस में रहेगा तो कर्जा समझो। तो 6 रुपया कर्जा में है, 10 को कमा लिया है, 6 को दे दिया तो 4 में किसी का हिस्सा नहीं है और ये 4 आपका आंसर होगा। यानी इसका आंसर जो है आपको बी टिक करना है। तो चलिए फिर अगले सवाल पे। तो चलिए अगला सवाल है, ये एक दुर्घात बहुपद है। 7x² माइनस में 12x प्लस में 18 बराबर 0 के मूलों का योग एवं गुणनफल का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले इसमें मूलों का योग क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको मैं लिखा चुका हूं कि मूलों का योगफल निकालना है। अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस में b बटा a होता है। पहले इसका मान निकाल लेते हैं, उसके बाद गुणनफल का मान निकालेंगे और दोनों का अनुपात निकाल देंगे। बहुत ही आसान सवाल है, देख लीजिए। माइनस में b, अब b का मान यहाँ पे देख लीजिए और 12, यहाँ तो पहले माइनस लिख लीजिए। अब b का मान जो है माइनस a में तो माइनस लिख लीजिए और a का मान है 7, यहाँ 7 लिख लीजिए। यहाँ पे आइए तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, यानी 12/7। ये 12/7 जो है मूलों का योग आया। अब मूलों का गुणनफल निकाल लीजिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर में c बटा a होता है। c का मान है 0, c का मान 18 और a का मान है 7, लिख दीजिए 18/7। अब ये दोनों के बीच जो है आपको निकालना है रेशियो, दोनों के बीच रेशियो निकालना है, यानी 12/7 और रेशियो निकालना है 18/7। देखिए नीचे से नीचे दोनों कट जाएगा, ऊपर ऊपर काटिए, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अब नहीं कटेगा, यानी 2:3 इसका आंसर हुआ। अब बताइए कौन ऑप्शन में पकड़ा गया, तो ऑप्शन नंबर डी पकड़ा गया और यही आंसर होगा। देखिए ऐसे सवाल को सबसे पहले तो आप सवाल को बारीकी से पढ़िए, इसमें क्या निकालना था इसके बारे में जान लीजिए। इतना एक दीर्घात बहुपद था, इसमें कहता है मूलों का योगफल, तो मूलों का योग तो मैं बता चुका हूं यहाँ, एवं गुणनफल का अनुपात, और इसका गुणनफल 18/7 आया और ये दोनों के बीच अनुपात निकालना है। सीधे सीधे काटिए, 7 7 कट गया और 12 और 18 को काट दीजिए 6 से, तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। इसका आंसर जो है 2:3 आ गया। तो चलिए अगले सवाल पे आते हैं। तो चलिए अगला सवाल है 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कर लीजिए। अब देखिए 10वां पद कैसे निकालेंगे,
जितना पद कहेगा ना उससे एक कम डिफरेंस को लिखते। देखिए यहाँ अगर 10वां पद पूछे तो इसको हम लिख सकते हैं a + 9d, ठीक है ना। यदि 20वां पद पूछे, जमा पद कहे उससे एक कम d के बगल में आपको लगाना है। जैसे मान लिया जाए आपको 25वां पद कह देगा तो उसमें a + 24d लेना है, याद रखिए इस बात को। ऐसे मैं एपी स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करूंगा, तो उस समय आप समझ जाइएगा कि कैसे एक कम होता है। चलिए इसमें आइए, तो सबसे पहले a का मान जो है 2 है, ठीक। और डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो डिफरेंस अगली संख्या में से पहला संख्या घटाना होता है। 12 में से भी 7 घटाइएगा तो वही आएगा, 7 में से 2 घटाइए तब भी वही आया, 7 में से 2 जाएगा 5 आएगा। अब जितना पद निकालना होगा उससे एक कम करना है और डी हटा लेना है, ठीक है ना। 10वां पद निकालना है, a 10 बराबर तो a + 9d। देख लीजिए a का मान जो है, a का मान 2 होगा और 9 इंटू और d का मान है यहाँ 5। पहले करिएगा गुना का कम, ये नहीं कि पहले जोड़िए दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि बोर्ड मास का नियम भी आपको जरूरी है, याद रखिएगा। ये 2 + 9 × 5 होता है 45, अब 45 2 हो गया 47 और 47 इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिए इस सवाल को। तो चलिए आते हैं अगले सवाल पे। तो चलिए अगला सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि बिंदु -6 -7 का कोटि बताइए। अब बताइए ये 4 ऑप्शन है, इसमें कोटि का मान क्या है। एगो नोट लिख लीजिए आप। हाँ, क्या नोट तो लिखिए। इसमें आपको याद रखना है, देखिए कौन चीज लिख रहे हैं, भुजिया काटिए, भुजिया काटो या भुजिया काटिए। चलिए अब देखिए, अगर सवाल में भुजा की ज्ञात करने की बात होगा, बिंदु इतना इतना में भुज बताइए, तो पहले भुज आया तो पहला संख्या भुज होगा, आ काटो आता है बाद में। अगर कोटि पूछे, क से काटो क से कोटि, अगर कोटि की बात होगा तो सेकंड वाला जो संख्या होगा, मतलब पहला नहीं दूसरा वाला, वो कोटि कहलाएगा, याद रखिए। तो इसीलिए आपको मैं ये तरीका बताया हूं कि भुजिया काटो, याद रखिएगा, भुजिया काटिए, तब भ से भुज होगा, भ से भुज और क से कोटि, याद रखिए। अगर यही सवाल में बिंदु इतना इतना का अगर आपसे पूछ देता कि भुज बताइए, भुज है, आप बताइए भुज होगा, तब पहले भुजिया आया 6, यानी सबसे पहले जो संख्या आया वही हुआ 6, तो यहाँ -6 मारते हैं सर। लेकिन यहाँ आपसे पूछा है कि कोटि बताइए, तो कोटि बताना है, तब भुजिया के बाद न आया कोटि, तब बाद वाला जो संख्या होगा ये आपका कोटि कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको अब कभी गलती नहीं होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर आते हैं अगले सवाल में। तो चलिए अगला सवाल है, इस सवाल में आपसे माध्यिका निकालने की बातें कर रहा है। 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 का माध्यिका बताइए। देखिए माध्यिका निकालने का जो तरीका है, बिल्कुल धांसू ट्रिक हम आपको सिखाएंगे। ऐसे माध्यक निकालने का माध्यिका फार्मूला भी, खैर मैं फार्मूला आपको नहीं सिखाऊंगा, एकदम शॉर्ट ट्रिक है, देख लीजिए, धांसू ट्रिक लिख लीजिएगा, एकदम धांसू। सबसे पहले छोटा संख्या को लिखना है। अब बताइए इस सबको सबसे पहले छोटा, ठीक है, 3 है, उसके बाद जो है 5 है, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, 9, 10, 12, ठीक। बताइए एक भी संख्या छोटबो किया है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ठीक। अब जो है इसमें क्या करना है, पहला को काटना है, अंतिमों को काटना है, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको,
देखिए जिस समय इन है कि फिर इसको काट दीजिए, जीरो आंसर ला दीजिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। जिस समय दो गो संख्या बच जाएगा उस समय दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना। 8 7 15/2 यानी 7.5 होगा। याद रखिएगा, जिस समय एक संख्या बचेगा वही आंसर होगा, और जिस समय दो बच जाएगा उसको दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिएगा, वही आपका आंसर कहलाएगा। यहाँ नोट कर लीजिए, यही होगा इसका आंसर, यानी 7.5 इसका आंसर होगा। यहीं पर अगर मान लीजिएगा कि अगर मान लिए कि अगर कोई संख्या आपको हटा दिया, मान लिए 12 हटा दिया, अब बताइए इसमें 12 को हटा दिए, अब इसी में आपको कह देता कि माध्यिका निकालिए, तो क्या करते, पहला काटे अंतिम वाला काटे, इसको काटे फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, तो इस समय इसका जो आंसर होता ना, इस समय इसका आंसर 7 हो जाता, बी नहीं होता। तो बात समझ गए ना। मतलब सबसे पहले तो इसको आरोही क्रम में सजाना है, मतलब सबसे पहले छोटी संख्या को, धीरे धीरे आपको आरोही क्रम में बड़ी संख्या तक पहुंचना है। उसके बाद एक संख्या शुरुआत से काटिए और एक संख्या अंतिम से काट लीजिए, और जिस समय यदि आपको बीच में 2 संख्या बच जाएगा उस समय दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिएगा, वही आंसर होगा। और जिस समय एक संख्या बचेगा तो वही आंसर होगा। ये डायरेक्ट हॉट ट्रिक्स है माध्यिका निकालने का, याद रखिएगा। तो चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो अगला सवाल है, पता है इसमें कौन अभाज्य संख्या है, जरा बता दीजिए ना। सबसे पहले तो आप समझिए कि अभाज्य संख्या कहते हैं किसको और भाज्य संख्या कहते हैं किसको। हाँ, भाज्य संख्या वह संख्या होता है जो 1 से कट जाएगा, खुद से कट जाएगा और कोई दूसरी संख्या से भी कट जाता है। और अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो केवल 1 से कटे और खुद से ही कटे। मतलब खुद से कटने का मतलब जैसे ये 4 है, तो 4 जो है, मान लिया जाए 4 को छोड़िए 5 है, तो ये 5 जो है खुद से कट गया, खुद से मतलब वैसने से कट गया ना, कट गया। और कटेगा तो सिर्फ 1 से, 1 5 5 यानी 5 बार में कट गया। यानी कटेगा तो 1 से और खुद से, तो वह संख्या अभाज्य होता है। और भाज्य जो होता है उसको तो कई संख्या से कट जाता है, भाज्य संख्या। देखिए तब इसमें आप पहचानिए 27 के बारे में जरा सोचिए, तो 27 जो है 1 से भी कट गया, 3 से कट गया, 9 से कट गया और 27 से कट गया, तो ये ऑप्शन में काटा लगा। चलिए 35 में आइए, तो 35 जो है 1 से भी कट जाता है, 5 से भी कट जाता है और 7 से भी कट जाता है और खुद से कट जाता है, ये भी ऑप्शन में काम नहीं किया। 56 के बारे में सोचिए, तो ये 7 से भी कट जाता है, 8 से भी कट जाता है, 56 से भी कटता है और 1 से भी कट जाता है, तो ये भी हमारे नियम को फॉलो नहीं किया। और 13 मात्र ऐसी संख्या है जो 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, मतलब 13 ही से कटेगा। इसको कोई और दूसरा कोई माई का लाल संख्या पैदा नहीं हुआ जो इसको काट सकता है। 1 से कटेगा और ना तो खुद से कटेगा, इसीलिए यह एक अभाज्य संख्या है। नोट कर लीजिए इस सवाल को। तो चलिए फिर आते हैं अगले सवाल पे। तो चलिए अगला सवाल में हम आ गए हैं। ये सवाल नंबर 45 है, ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हैं आप, देख भी लेंगे। 19 और 25 का समांतर माध्य क्या होगा? ये 2021 में आया हुआ सवाल है, बहुत ही आसान सवाल पूछा था। पता नहीं इस बार इससे थोड़ा हाई लेवल पूछता है या इससे भी लो, पता नहीं, या यही टाइप में पूछे। 19 और 25 का समांतर माध्य क्या होगा? देखिए ये समांतर बीच में घुसिया दिया है तो इससे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, नहीं समझ में नहीं आता। लेकिन मैं सच बताऊं तो आपको माध्य ही निकालना है। माध्य बराबर जो होता है, सुनो जरा, माध्य बराबर होता है कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग। इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या होता है।
चलिए अब बताइए कुल संख्या का योग, ये दो ये गुण संख्या है, ये दोनों का योग होना चाहिए। और कुल संख्या है कितना, तो एक ठो और एक ठो, टोटल 2 हुआ। 19 और 25 जोड़िएगा तो 9 5 14 और 2 1 3 1 4 44 होता है, 2 से काटिएगा तो 22 बार में आंसर। तो इसका ऑप्शन जो है बी इसका ऑप्शन मिल रहा है। तो इसको जरा आप नोट कर लीजिए। अब देखिए मैं आता हूं अगले सवाल पे। तुमसे मिलके दिल का जो हाल क्या करे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या करे। तुमसे मिलके दिल का जो हाल क्या करे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या करे। तो चलिए अगला सवाल में आ चुके हैं। कहता है यदि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य जो है 7 है, x का माध्य 7 है, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, जरा इसको बनाइए आप। ऑप्शन मैं दे देता हूं। इसका ऑप्शन है 6, दूसरा का ऑप्शन है भाई 4 रे, और तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 7। जरा इसको बनाइए। चलो ये भी सवाल जो है पिछले सवाल से रिलेटेड है। देखिए इसमें इतना 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 x का मान जो है 7 है, तो x का मान बताओ जरा। इसमें भी वही फॉर्मूला लगाइएगा, माध्य बराबर क्या लगाना है, माध्य बराबर होता है कुल संख्या का योग। कुल मैं कितना बार लिखूं, चलिए मैं लिख चुका हूं इससे पहले सवाल में। माध्य बराबर होता है कुल संख्या का योग। बताइए कुल संख्या 4 है, फिर 5 है प्लस 9 प्लस 11 प्लस x का माध्य जो है 7 है, और इसका माध्य का मान 7 बैठाना। याद रखिएगा 1 2 3 4 5 टोटल 5 संख्या नीचे में होता है। अब माध्य का मान कितना है, माध्य का मान 7 है, तो 7 बैठा लीजिए। 4 5 9 और 9 9 18, 18 में 11 जोड़ लीजिए। 18 में 11 जोड़िएगा तो 29 हो जाता है। 29 प्लस में x और नीचे में है 5। अब कर लीजिए बरज गुना, ऐसे करिए गुना। इसको थोड़ा मिटा देता हूं। 7 पचे होता है 35, और 29 प्लस x को एक बार पढ़िएगा तो 29 प्लस x से होगा। 29 को इस पार बुला लीजिए तो 35 में से 29 घट ना जाएगा, यानी x का मान जो है 15 में से 9 गया 6, यानी 29 में से 35 घटाइएगा तो x बराबर 6 आता है। इसको नोट कर लीजिए इस सवाल को, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो चलिए अगले सवाल पे मैं आता हूं। तो अगला सवाल है 3a बराबर 90 डिग्री है, तो साइन a का मान ज्ञात करिए। देखिए ये a का मान यहाँ पे अगर मैं बैठा दूंगा तो मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। और आपको मान याद होना चाहिए, अगर मान याद नहीं रहेगा तो आपसे सवाल नहीं बनेगा। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति में जाकर पूरे फॉर्मूला को याद कर लीजिए, और इसके जितना मान है साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60, ऐसे करके सारा मान है, ठीक है ना। इसको सबसे पहले याद कर लीजिए, तब ऐसा ऐसा सवाल आप गर्दा उड़ा सकते हैं। देख लीजिए सबसे पहले तो इसमें थीटा का मान निकालेंगे, यानी a का मान। तो 3a बराबर में 90 डिग्री, 3 से काट लीजिएगा तो 30 बार, यानी a बराबर 30 डिग्री, a बराबर 30 डिग्री। अब बताइए यहाँ साइन है तो साइन लिखे, और a का मान हम 30 नहीं बैठा सकते हैं, बिल्कुल बैठा सकते हैं। अब बताइए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है भैया 1/2, तो इसका 1/2 आंसर हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो नोट कर लीजिए
तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के बाद। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो थैंक्स।